Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sayyida Asma, and today we are going to discuss about another topic of web development. सो हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो कि हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 5 है। और इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था HTML के बारे में, CSS के बारे में और JS के बारे में। बट अब हम थोड़ा बैकएंड के बारे में बात कर लेते हैं, और बैकएंड जो है वो हमेशा jQuery के थ्रू सेट किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, बट हम लोग मोस्टली इसी को ही प्रेफर करते हैं जब हम बेसिक वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं। सो हम थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि भाई ये है क्या, व्हाट इज jQuery, jQuery क्या है, jQuery सिलेक्टर्स क्या होते हैं, jQuery इवेंट्स क्या होते हैं, jQuery इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, और हम PHP के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और उसकी आउटपुट स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करती हैं। हमारे पास है व्हाट इज jQuery। हम पढ़ते हैं jQuery क्या है। हमारे पास jQuery इज अ फास्ट, स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। देखिए, जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, ताकि हम लोग अपना कोड जो है वो इजी और स्मूथली रन कर सकें। तो ये भी उसी तरह की एक लाइब्रेरी है जो कि फास्ट भी है, स्मॉल भी है और फीचर रिच भी है। यानी कि इसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप लोग अपना काम जो है वो पूरा कर सकें। HTML डॉक्यूमेंट्स ट्रैवर्सल, यानी कि HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स कैसे करना है, उनको मतलब कि मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ये चीज आपको इसमें सिंप्लीफाई कराया जाता है। उसके बाद इवेंट हैंडलिंग है, यानी कि कौन सा इवेंट किस टाइम पे परफॉर्म करना है, कौन सा इवेंट किस टाइम पे परफॉर्म नहीं करना, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सारी बातें हम लोग इवेंट हैंडलिंग में कर रहे होते हैं। उसके बाद एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस हमारी जो वेबसाइट है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, यानी कि आप लोग चीजों को किस तरह से एनिमेट करते हैं, वर्क डाटा का फ्लो किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीजें हम इसे सेट कर सकते हैं। एजिक्स इंटरेक्शन है, ये भी हम कर सकते हैं। सिंटैक्स इज कंसाइज एंड वर्क अक्रॉस ऑल ब्राउजर, यानी कि आपका सिंटैक्स ऐसा होना चाहिए जो कि तमाम ब्राउजर्स के ऊपर वर्क कर जाए। ऐसा ना हो कि वो अगर मोज़रेला के ऊपर चल रहा है और फायरफॉक्स के ऊपर चल रहा है तो विंडोज के ऊपर काम ना करे, या फिर जो है लिनक्स के ऊपर काम ना करे। उसके बाद हमारे पास ये क्वेरी की एक एग्जांपल है। देखिए, हर एक लैंग्वेज का अपना एक जो है सिंटैक्स होता है। इसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का भी एक सिंटैक्स होता है। ये हम लोग उसके लिए डॉलर साइन जो है यूज करते हैं। हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर हम लोग फंक्शन के तौर पर अटैच करना चाह रहे हैं तो हमने डॉलर के साथ जो है उसके फोल्डर में डॉक्यूमेंट लिख दिया, और उसको रेडी फंक्शन जब कॉल करेंगे तो हमें ये चीज प्रिंट आउट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग पैराग्राफ पर क्लिक करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, डॉलर साइन यूज करके पैराग्राफ को एज इट इज लिख दिया, और क्लिक जब करेंगे हम लोग तो उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। उसके बाद एस डॉलर है, सॉरी, हमारे पास डॉलर दिस, और उस अगर हम उस फंक्शन को हाइड करना चाह रहे हैं तो भी इसके थ्रू हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास jQuery सिलेक्टर्स, कौन कौन से सिलेक्टर हैं और कहाँ कहाँ पर काम आते हैं हमें। सिलेक्टर्स इन jQuery आर यूज टू फाइंड और सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स, यानी कि आप जो है jQuery के एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से सेट कर सकते हैं HTML के कोड्स को, एलिमेंट्स को, वो आपको jQuery सिलेक्टर हेल्प करते हैं। दे बिगिन विद अ डॉलर साइन एंड कैन यूज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग जब भी jQuery सिलेक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हम लोग डॉलर साइन यूज करते हैं, जो कि इसका सिंटैक्स है। एलिमेंट सिलेक्टर है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स। जैसे कि अगर आप कोई किसी पैराग्राफ के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने P को आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो P टैग के जितने भी एलिमेंट्स है उसको सिलेक्ट कर लेगा। आईडी सिलेक्टर, आईडी आपको पता है कि हम लोग जब भी आईडी को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं। तो उस हैश को मेंटेन कराने के लिए हम लोग जब भी कॉल बाय आईडी करते हैं तो हमारी आईडी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शो हो जाती है। क्लास सिलेक्टर है, अब आपने HTML में पढ़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं जब जिसको हम लोग डॉट माई क्लास से यूज करते हैं, और क्लास में किसी भी फंक्शन को ऐसे एक्सेस करना है तो आप लोग इसी तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। jQuery इवेंट्स है हमारे पास। jQuery मेक इट इजी टू हैंडल यूजर इंटरेक्शंस, यूजर इंटरेक्शंस को आप हैंडल कर सकते हैं। अब यूजर इंटरेक्शन क्या होती है, जब भी यूजर आपके ब्राउजर के ऊपर आता है या आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो जिस भी काम को कर रहा होता है तो उसके इवेंट्स जो भी हैंडल हो रहे होते हैं वो इसके थ्रू हो रहे होते हैं।
कॉमन इवेंट्स मेथड्स हैं, यानी कि आप क्लिक करते हैं और आपका काम जो है आफ्टर क्लिक व्हेन एन एलिमेंट इज क्लिक, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका इवेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद हावर है, जिस तरह से आप लोग किसी भी जो है समझे कि नैव बार के एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑन है, आप जो है अटैच एनी इवेंट हैंडलर आप लोग इजीली अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर उसका जो है एक आपको सिंपल सा दिखाया गया है, एक आईडी के थ्रू, एक आईडी बटन है और आपने जो है उसको क्लिक करना है क्लिक फंक्शन के थ्रू और अलर्ट में आ जाएगा कि बटन जो है वो आपका क्लिक हो चुका है। उसके बाद jQuery इफेक्ट्स एंड बिल्ट इन मेथड्स फॉर विजुअल इफेक्टिव इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस। हाइड है, शो है, फेड इन है, फेड आउट है और स्लाइड अप स्लाइड डाउन हो गया। उसके बाद हम लोग एनिमेट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट सॉरी पीएचपी के सेक्शन की तरफ। पीएचपी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। आजकल की जो भी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं उसमें इसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है। पीएचपी जो है उसको जो एक एब्रीविएशन है उसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स कहते हैं। उसके बाद सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यूज टू सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग, इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मोस्टली बैकएंड के लिए यूज होती है। क्रिएट डायनामिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। इंटरैक्ट विद डेटाबेस, आपके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती है। जब भी हम लोग बैकएंड के बारे में बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि हम लोग अपनी वेबसाइट के डेटाबेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि डेटाबेस के साथ हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना है। हैंडल फॉर्म्स एंड सेशंस, यानी कि आपके जो भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने लॉग इन किया, लॉग आउट किया, तो ये भी एक सेशन में काउंट हो जाता है, तो उनको जो भी हैंडल करता है वो हमारा पीएचपी है। फाइल्स हैव, इसकी जो एक्सटेंशन है, जिस तरह से आपने वर्ड की एक एक्सटेंशन होती है डॉक्स होती है, उसके बाद पीपीटी होती है पावर पॉइंट की, इस तरह से जब भी हम लोग पीएचपी की फाइल को सेव करेंगे उसके लिए हम लोग .php यूज करते हैं। आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ताकि वो सर्वर पर एग्जीक्यूट हो सके। हम लोग देख लेते हैं कि इसके वेरिएबल्स को किस तरह से कंसिडर किया जाता है। इससे पहले हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया है, बट फिर भी आपको बताती जाऊं कि वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। जैसे $name इज इक्वल टू अली लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो है एक वेरिएबल नेम है और इसका जो है मतलब नेम किसी भी स्टूडेंट का आप वेरिएबल नेम दे सकते हैं। जरूरी नहीं अली है, हसन है, जिस भी बच्चे का नाम देंगे आप इसी तरह से ही दे सकते हैं स्टूडेंट का। तो उसके बाद $एज है, यानी कि आपने जो है $1 एज को स्पेसिफाई कराना है, किसी भी नंबर को स्पेसिफाई कराना है, तो आपने उसके लिए $साइन यूज किया है जो कि पीएचपी का सिंटैक्स है। उसके बाद वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद हैश सॉरी डॉलर एंड आर से केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव भी है, यानी कि अगर आपने एज लिखा है तो एज का ए आप कॉलिंग के टाइम पर बड़ा नहीं कर सकते, इसका अल्फाबेट एज इट इज ही रहेगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। उसके बाद पीएचपी कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स जो है वो ऐसी वेरिएबल्स होती हैं सॉरी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके जो है वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कांस्टेंट देखा साइट नेम माई वेबसाइट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब ग्लोबली लोगों के लिए अवेलेबल है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स जो हैं वो हम लोग शुरू से डिस्कस करते आए हैं कि अरिथमेटिक होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, लॉजिकल होते हैं। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको इन तमाम ऑपरेशंस के साथ वर्क करना पड़ता है। अरिथमेटिक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। असाइनमेंट यानी कि कोई चीज असाइन करनी है, इक्वल करनी है, तो उसके लिए आप लोग ये देखते हैं। कंपैरिजन जो है आप डिफरेंट चीजों को इक्वलाइज कर रहे हैं, नॉट इक्वल कर रहे हैं, ग्रेटर लेस कर रहे हैं, या फिर इक्वल डबल इक्वल के थ्रू आप लोग उसको साइन को सेट करा रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट गेट। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है या उसके अलावा और चीजें पढ़ी हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हर जगह यूज होती है। जब हमारे पास दो कंडीशंस दी जाती हैं तो उसमें से किसी एक को ट्रू होती है तो वो जो है ट्रू हो जाती है, तो ये एंड का कॉन्सेप्ट है। और में ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू होगा। और इनवर्स जो है यानी कि नॉट ऑपरेटर है, यानी कि अगर ट्रू है तो उसका फॉल्स होगा और अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू होगा। डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स है हमारे पास डिफरेंट इफ है, एल्स है, एल्स इफ है और स्विच है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपने C++ में पढ़ा था, उसमें भी इसी तरह से होता है। लेकिन जब हम पीएचपी पे बात करते हैं
मैंने फिर भी आपको कहा है, फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, डिसीजन मेकिंग हर लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट के साथ यूज होती है, बट इनका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट की जो एज है वो ग्रेटर है 18 से, दैट मीन्स कि वो इको करेगा कि वो अडल्ट है, अदरवाइज इको करेगा कि वो माइनर है। जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं, वैसे ही पीएचपी में हम लोग इको यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे आपके पास एक कंडीशन है, कंडीशन कोड आया आपके पास। अगर वो कंडीशन जो है वो मतलब ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, बट अगर फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं। जैसे हमारे पास लूप, फॉर लूप रेपिटेटिव टास्क के लिए यूज होता है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फॉर ईच है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लूप्स होती हैं जो कि यूज होती हैं। जैसे फॉर हम लोग देखते हैं, फॉर हमने पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऐड करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारी जो वेरिएबल आई है इज इक्वल टू 1 है, उसको इनिशियलाइज करा दिया, बट आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये आएगा, आउटपुट ये आएगी कि जब हम लोग अपना वेरिएबल को इको कराएंगे तो वो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 और 5। और लूप की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर लूप है, व्हाइल है, डू व्हाइल है और फॉर ईच है। पीएचपी की लूप से हमारे पास व्हाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। डू व्हाइल है हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज होती है, और फॉर ईच जो है वो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट्स में लिख दें, उसका जवाब आपको लाजमी दिया जाएगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जिस जो इस चैनल में आपको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन के हवाले से या कोई भी बात है, तो वो आप लोग इजीली कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर जो है उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोस के लिए आपको मुश्किलात न हो। अल्लाह हाफिज।